में चर्चा हुआ तो यही बीजेपी के लोग, यही आरएसएस के लोग ने वहां भी एक शब्द नहीं बोल सका और लोगों ने कहा, जसवंत सिंह जी ने कहा कि ये जो पुस्तक लिखा है ये सही पुस्तक है, इस पुस्तक पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, ये पुस्तक पूरा भारत देश में चलना चाहिए। लेकिन आज यही लोग माथा टेकते हैं, बाबा साहब का जयकार लगा रहे हैं, बिन संवाद बना रहे हैं, दलितों को टोला में जा रहे हैं। ये एक केवल छलावा है, ये दिखावा है और हम लोगों को कभी भी भुलावा में नहीं आना है। मेरे मित्रों, आप सबको एक चीज और थोड़ा सा इतिहास में लेके चलना चाहता हूं। जब यहां अंग्रेज से, हरमंच से, भाई सरोज बता रहे थे, बहुत अच्छा बात बता रहे थे, संतों के संत शिरोमणि रविदास जी का कहानी। हरमंच से हमारे जितने भी साथी हैं, हम सब लोग जाते हैं और यही कहते हैं कि इस भारत देश में हमारे पैरों में झाड़ू बांधा गया, हमारे गले में हाड़ी लटकाया गया, हमारे कमर में घंटी बांधा गया। ये अंग्रेजों का शासन में नहीं हुआ। ये जब मुगल आए, अकबर आए, बाबर आए, हुमायूं आए, उनके शासन में ये सब नहीं आया। ये कब हुआ था आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये पुराना काल में हुआ था और यही लोग का रूप उस समय दूसरा रूप था, जिन्होंने हमारे पैरों में झाड़ू बांधे थे, कमर में घंटी बांधा था और हाड़ी गले में लटकाया था। इसका कहानी भी, अर्थ भी आप लोग को मालूम है कि क्यों ये सब किया गया था। मेरे मित्रों, अंग्रेजों ने ऐसा कहीं नहीं लिखा था, मुगलों ने ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि गरीबों को, दलितों का पैर में झाड़ू बांधा जाए। ये पुराना काल में बांधा गया था। और एक चीज और, हद हो गया। ये हैवान लोगों का हैवानियत आप अगर सुनिएगा इतिहास में तो हद हो गया। हमारी माताएं बहनों का जो स्तन था, इन लोगों ने आदेश पारित किया था कि जो हमारी मां बहन है उनका स्तन जो है खुला रहेगा। और एक चीज हद कर दिया, बहुत बड़ा हैवानियत किया था। लोगों ने यह टैक्स लगाया था कि जिस औरत का स्तन जितना छोटा होगा वो टैक्स कम लगेगा, जिसका बड़ा होगा उसका ज्यादा टैक्स लगेगा। मेरे मित्रों, ये इतिहास का बात करते हैं। सरोज भाई व्यवस्था का बात कर रहे हैं। आज जब हम लोग माइक लेते हैं और जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग इतिहास को निकालते हैं तो इन लोग को दुख लगता है, इन लोगों को हट होता है। आपने देखा, हम लोगों ने फीता काट करके, आपने देखा होगा सब लोग उद्घाटन करते हैं, लेकिन हम लोगों ने फीता जोड़ा। एक मंच में मैं भी फीता जोड़ के आ रहा था तो कुछ लोग गाड़ी के बाहर लोग बात कर रहे थे कि चमरा जोन बालस ना ये उल्टे चले लसन, सब फीता काट के उद्घाटन करेला तो चमरा फीता बांध के उद्घाटन कर लसन। मैं सुना, आप बताइए, हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो बाबा साहब हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, सभी लोगों के ऊपर में आरोप लगा कि हम लोग समाज तोड़ने का काम करते हैं, हम लोग समाज को बहलाने का काम करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, सच्चाई यही है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने हमें सिखाया है कि हमें समाज जोड़ना है, हमें समाज तोड़ना नहीं है। हम फीता को जब बांधते हैं तो हम समाज को संदेश देते हैं कि हम समाज को जोड़ने आए हैं, हम समाज को तोड़ने नहीं आए हैं। मेरे मित्रों, ये संदेश जाता है। इतिहास में अगर और आप जाइएगा और हम लोग के साथ में न्याय हुआ, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर आप वेद पुराण की कहानी पढ़ेंगे, रामायण का कहानी पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, पंडित उसी को बताया गया जो विद्वान व्यक्ति होते हैं। बाबा साहब को क्यों नहीं पंडित भारत देश में कहा गया? बाबा साहब जब सारे मार्गों को जीत लिए तो इन्हें दलित नेता कह करके पुकारा गया। मेरे मित्रों, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था तो क्या ये केवल दलित के लिए लिखा था? भारत देश के सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लिए लिखा था। भाई सरोज ने बहुत अच्छा संदेश दिया, इसे और आप लोग सुनिए, इसके अंदर और ज्ञान है इनके अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए कि बाबा साहब
हमारे तकदीर और तस्वीर को तब बदले जब ये संविधान भारत देश में लागू हुआ, अन्यथा उससे पहले हमारा दुर्दशा था, हमारी स्थिति खराब थी। आज हम सब लोग मिलके संतों के संत शिरोमणि रविदास जी का आप लोगों ने मूर्ति रखा, ये बहुत अच्छा काम है। आप लोगों ने एक अच्छा कदम बढ़ाया है। आप जब मूर्ति लगाए हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके बाबा साहब और संतों के संत शिरोमणि रविदास जी के विचारधारा को जीवित रखिए, विचारधारा पर चलिए। जिसका विचारधारा जीवित नहीं होता है वो मरे समान होता है। इसलिए आप सब लोग आगे बढ़िए और उस विचारधारा को और मजबूत करिए। मेरे मित्रों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज जरूर मैं कह के जाना चाहूंगा। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका बगल का रहने वाला हूं। आपको कभी भी पड़े, आपका भाई को लगे कि सांसद जी का जरूरत है, तो आप जरूर मुझे याद कीजिएगा। चाहे वो कोई भी काम हो, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ में खड़ा है, 24 आवर खड़ा है। इस मंच पर और बहुत सारे लोग हैं, आपको बात अच्छा